तो देखें आज का टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन में कल हमने स्वर पढ़े थे, आज हम देख लेते हैं व्यंजन। तो व्यंजन जो है 33 अक्षर हैं इसमें मेन, जो आपसे पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन आते हैं नंबर, कुल स्वर 13, स्वर की संख्या 11, व्यंजन अगर आ जाए तो 33 लगा के चले आना, और वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो 52 लगा देना। 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं। अब ये व्यंजन का से 11, ठीक है, तो इन्हें ध्यान से देखना। यहाँ हमने पहले ही लिख दिया है कि शॉर्ट में हो जाएगा, तो समझा देते हैं। अब देखें का से और पा तक की लाइन, का से और पा तक की लाइन, का से पा तक की लाइन, का, चा, टा, ता, पा। का से हर लाइन में 5 अक्षर हैं, तो ये जो 25 अक्षर हैं इन्हीं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि मुंह के किसी न किसी भाग से जीभ का स्पर्श होता है। तो जैसे ये का वाली लाइन, तो का वाली लाइन कंठ से बोली जाती है। का वाली लाइन कंठ से बोल के देख लेना। चा वाली लाइन ताला पर, ताला का मतलब मुंह की जो छत होती है ना, जीभ छत में मारती है ठोकर। इसी तरह टा वाली लाइन मूर्धा, जो आगे के दांत ऊपर जुड़े रहते हैं, मसूढ़ा जिसको कहते हैं। और ता वाली लाइन दांतों से, और पा वाली लाइन बिना जो है होठों के पापा मम्मी बोल नहीं पाएंगे, तो पा वाली लाइन जो है होठों से चलती है। तो 5 तो ये हो गए लाइन, इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। 25 होते हैं। फिर इसके बाद या, रा, लावा, इनको बोलने में पूरा टच नहीं होता किसी का, इन्हें कहते हैं अंतस्थ, और इनकी संख्या होती है 4। इसी तरह से सा, सा, सा और हा, ये ऊष्म, इनको बोलने में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ये संख्या में 4 होते हैं। इसी तरह संयुक्त, संयुक्त तो मतलब है 2 अक्षरों से मिलकर बने, तो ये छा, छत्री, का और सा से मिलकर बनता है। त्रा, त्रिशूल, ता, रा से मिलकर बनता है। ज्ञा, ज्ञानी, जा और इया से मिलकर बनता है। सरा, श्रमिक, सीरी, सीरी 1008 लिखा ना जाता, तो ये सा प्लस रा से। अब इसी में व्यंजन को अगर और आगे बढ़ते हैं तो अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण जो होते हैं 1 2 3 नंबर, 123 याद कर लो, और महाप्राण अगले 2, हर लाइन का अगला 2, 4 नंबर और 5। इसी तरह से अघोष और सघोष, अघोष में शुरू के 2, 1 2, और सघोष में लास्ट के 3 4, ठीक है। इसी तरह से इसके बीच में 2 अक्षर होते हैं, डा डमरू और ढा ढक्कन। डा डमरू, ढा ढक्कन। अगर इनके नीचे इस तरह से बिंदु लगा दिया जाए, यहाँ पे, तो ये इसका उच्चारण बदल जाता है, और फिर इसको पहले डा पढ़ रहे थे, अब ये लड़ाई, ड़ा पढ़ेंगे, और अगर ढा में लगा दिया जाए तो ढा पढ़ेंगे, पढ़ाई हो जाएगी। तो पढ़ाई के लिए लड़ाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 अक्षर, इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और आगत व्यंजन जो हमारी भाषा में बाहर से आए हुए शब्द हैं, तो उनकी मेन पहचान होती है नुक्ता लगा रहता है, अक्षर के नीचे नुक्ता, ऐसे किनारे में जा, जा, जहाज, और जफर ऐसे पढ़ते हैं, घिसती है थोड़ा, तो फिर यहाँ पे नुक्ता लग जाता है, उर्दू फारसी में लिखे जाते हैं। तो इस तरह से ये है आपका पूरा वर्णमाला का व्यंजन का इतिहास, ठीक है। एक बार जल्दी से सुन लेना, रिवाइज कर देते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण, व्यंजन 33, स्वर कुल 13 और स्वर 11, एक लाइन। दूसरी लाइन में स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। पहली का वाली लाइन कंठ से, चा वाली लाइन तलवे से जो छत होती है, टा टमाटर वाली लाइन मूर्धा से, और ता तराजू वाली लाइन दांतों से, जीभ का स्पर्श, और पा वाली लाइन होठों से। ये हो गए। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सा, 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 हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। छा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञानी और सरा, श्रमिक
ये 4 जो होते हैं आपके ये संयुक्त होते हैं। आगत व्यंजन वो होते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिसमें आपका नुक्ता लगा रहेगा। इसके बाद अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण जो होते हैं कम श्वास वाले 1 2 3, और लास्ट के महाप्राण 4 5। अघोष में शुरू के 2 आते हैं 1 2, और सघोष में लास्ट के 3 3 4। डाडमरू ढा ढक्कन, डाडमरू में नीचे बिंदी लगा दो तो ढा बन जाता है, और ढा ढक्कन में पढ़ाई वाला ढा बन जाता है जब बिंदी लगा देते हैं। तो इस तरह से आपका ये एक शॉर्ट में व्यंजन का इतिहास है जिसे आपको तैयार करना है। अब आप क्या करेंगे, जो भी किताब हो आप सबके पास उससे स्वर और व्यंजन का चैप्टर निकाल लेना, और जितने टेस्ट के पेपर के क्वेश्चन आ चुके हों सबको तैयार करो। अब आपके पास पूरा हफ्ता है, सैटरडे संडे स्पेशल हो गया, शनिवार और रविवार। अब आप पूरे हफ्ते केवल एक ही टॉपिक को दे लो, किसको, स्वर और व्यंजन। तो देखना क्या कमाल करते हो आप। हफ्ते में 2 क्लास और पूरे हफ्ते आपको टेस्ट ही टेस्ट करने। कोई भी किताब कम से कम 10 बार उन सारे क्वेश्चनों को लगा जाओ, कमाल कर दोगे आप, 90% में जाएंगे। ओके, चलिए जय हिंद।